कभी कभी हम अनजाने में ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसका असर सिर्फ हमारे नहीं, पूरी एक पीढ़ी के भाग्य पर पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ अयोध्या के राजा दशरथ के साथ। आज की इस कथा में हम जानेंगे श्रवण कुमार, उनके माता पिता, उनका त्याग और वो एक गलती जिसने राजा दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। भाग 1, सेवा का संकल्प। बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि तब त्याग और भक्ति की कहानियों से भरी पड़ी है। ऐसी ही एक कथा है एक बालक की जो अपने अंधे माता पिता को कंधों पर बिठाकर देश के हर तीर्थ स्थल तक ले गया। उसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता वृद्ध थे और दोनों नेत्रहीन, पर उनका मन तीर्थ करने को व्याकुल था। उनकी यह इच्छा जानकर श्रवण ने एक व्रत लिया कि वह उन्हें देश के हर प्रमुख तीर्थ की यात्रा करवाएगा। उसने एक मजबूत बांस लिया, उसके दोनों छोरों पर झोले बांधे जिनमें उसके माता पिता विराजमान हुए और कंधों पर वह उन्हें लेकर चल पड़ा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक पुत्र की भक्ति थी जो संसार को यह दिखा रही थी कि मां बाप की सेवा ही सच्चा धर्म है। भाग 2, एक गलती जो भविष्य लिख गई। एक दिन श्रवण कुमार पहुंचा सरयू नदी के किनारे। उसके माता पिता प्यास से व्याकुल थे। श्रवण कलश लेकर नदी की ओर बढ़ा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले हुए थे। वे शब्दवेधी बाण चलाने की कला में निपुण थे, यानी केवल आवाज सुनकर लक्ष्य भेद देना। जब श्रवण ने कलश डुबोया तो पानी की हल्की सी आवाज हुई। राजा दशरथ ने सोचा यह कोई जानवर है और उन्होंने बिना देखे बाण चला दिया। बाण सीधे श्रवण कुमार के शरीर में जाकर लगा। वह तड़पता हुआ गिर पड़ा। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनका शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि एक मासूम निस्वार्थ बालक था, तो उनके होश उड़ गए। भाग 3, अंतिम वचन और एक श्राप। श्रवण कुमार की आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उसके शब्दों में केवल चिंता थी, अपने माता पिता की। श्रवण कमजोर आवाज में, राजन, मेरे माता पिता अंधे हैं, वो मुझे पुकार रहे होंगे, कृपया उन्हें पानी दे दीजिए और मेरी मृत्यु का समाचार उन्हें धीरे से दीजिए। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। दशरथ कांपते हुए उसके माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के पिता आवाज भर्राई हुई, बेटा तू कहां है? हमें बहुत प्यास लगी है। राजा ने कांपते स्वर में कहा, मैं राजा दशरथ, मैंने अनजाने में आपके पुत्र को मार डाला। वृद्ध माता पिता स्तब्ध रह गए। उनका बेटा अब नहीं रहा, लेकिन उनकी पीड़ा क्रोध में बदल गई। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, राजा, जिस पीड़ा से आज हम गुजर रहे हैं, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में जलोगे और तब तुम्हारी पुकार भी कोई नहीं सुनेगा। वह श्राप आगे चलकर भगवान राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु का कारण बना। भाग 4, ये कथा हमें क्या सिखाती है? श्रवण कुमार की कहानी केवल एक पुत्र की सेवा की गाथा नहीं है, ये चेतावनी भी है कि अनजाने में किया गया कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। श्रवण ने हमें सिखाया कि अपने माता पिता की सेवा में ही सच्ची भक्ति, सच्चा धर्म और सच्चा आनंद है। और दशरथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति और योग्यता के साथ सावधानी और विवेक की जरूरत होती है। अगर श्रवण कुमार की यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां जो हमें अपने इतिहास, अपने मूल्यों और अपने रिश्तों से जोड़ती हैं, आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जब आपने अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा किया हो जो आपके दिल के बेहद करीब हो, या इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपका एक अनुभव किसी और को जीवन की दिशा देने वाला बन सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम फिर एक ऐसी ही कथा के साथ आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। पिंकू FM, जहां कहानियां बोलती हैं।